आप लोगों को पता है कि नैनीताल के उस छोटे से कस्बे को छोड़ के मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी कि मैं मम्मी बन सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बोल रही है, आओ दिखाती हूँ। ये देखो, क्या आपको यहाँ पे प्याज दिख रहा है? हाँ, प्याज दिख रहा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्याज है। ये देखो, बिग बास्केट से मैंने मंगाया है प्याज, वो भी इतना सारा। इतना होने के बाद भी इतना सारा मैंने मंगाया है। और ये क्यों मंगाया होगा? सिर्फ यही नहीं, खाली डब्बे इकट्ठा करना, पॉलीथीन इकट्ठा करना, ये सब तो अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें गलती क्या है भाई? इसमें गलत कुछ नहीं है, बट मैं यहाँ मम्मी बनने नहीं आई थी। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं बेडी बन सकूं। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे पता नहीं था कि बेडी का मतलब क्या होता है, बट तो मैंने सोचा कि भाई जिंदगी भर का सुकून मैं ले पाऊं या ना ले पाऊं, पर आज आज मैं शपथ लेती हूँ। हाँ, आपकी ये संजना शपथ लेती है, शपथ लेने के लिए ये वाला हाथ उठाते हैं, शपथ लेती है कि आज दिन भर वो एक बेडी की तरह जिएगी। एक दिन में कोई बेडी बन नहीं जाता और एक दिन में कोई बेडी की तरह बन भी नहीं सकता है, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो आज ये संजना, हाँ संजना 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 एक दिन की बेडी बनेगी। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता होगा, जब एक दिन का सीएम बन सकता है अनिल कपूर, हाँ हाँ, तो वो जब एक दिन के सीएम बन सकते हैं तो एक दिन की बेडी भी मैं बन सकती हूँ। तो आज हम बनेंगे एक दिन की बेडी। मुझे पता है इंट्रो बहुत बड़ा हो रहा है, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट यहीं पे कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेडी बनने का सफर। इतना ही हाथ हिलाना आता था मुझे। तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप उतनी देर से देख रहोगे। बेडी नहीं, बर्बाद तो मैं जरूर बन सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि मुझे क्या क्या बेडी बनना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं 3 हफ्तों से सोच रही हूँ बनाऊंगी। तो मैंने जाके चैट जीपीटी किया कि हाउ टू बिकम अ बेडी। बेडी मतलब सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंट तो मैं इस घर के अंदर बहुत ज्यादा रहती हूँ, ठीक है। इस घर के बाहर वो अलग बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इस घर के अंदर मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा रहती हूँ। मैंने सुना है जब जागो तभी सवेरा, और मेरे लिए जब जागो तभी सवेरा होता है, तो अभी मेरे लिए सवेरा हुआ है। तो मैं यही सोच के बैठी हूँ कि अभी मैं अच्छे से एक मेडिटेशन कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। ओके, स्टार्ट। 1 2 एंड 3। तो जी हमारा मेडिटेशन हो चुका है। अभी हमने पहला स्टेप कर लिया है, अब आगे के स्टेप के लिए आप मेरे साथ बने रहें। Few moments later. तो आ गए आप लोग। आप लोगों ने कैप्सूल वार्डरोब के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। मैंने भी सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वार्डरोब को एक कैप्सूल वार्डरोब में मैं परिवर्तित कर दूं। बट मेरे वार्डरोब में सिर्फ और सिर्फ मैं कैप्सूलों के लिए ही जगह बना सकती हूँ, क्योंकि बीमारियां ही इतनी पाल रखी है। अब तो मुझे डॉक्टर भी ऐसा बोलता है कि भाई दिन में 3 टाइम नहीं, पूरे टाइम में सिर्फ 3 टाइम तुम दवाई नहीं ले सकती, और तो और तुम्हें सांस लेते हुए भी दवाई खानी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो एक दिन में तो इस वार्डरोब को मैं बेडी नहीं बना सकती हूँ, ना ही एस्थेटिक और ना ही कैप्सूल। तो अब क्या करें? तो अब हम इस रूम को एस्थेटिक बनाएंगे। हाँ ये कर लो पहले। तो अब हम इस रूम को एस्थेटिक बनाएंगे। इतना एस्थेटिक नहीं बना सकते, थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले तो वो मेरे लिए एस्थेटिक ही होगा। नीचे से आंटी आएंगी और वो कहेंगे चप्पल मारूंगी, चप्पल मेरे कमरे को कुछ किया तो, क्योंकि ये रूम भाड़े का है यार, भाड़े का रूम, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। थोड़ी सी ठक ठाक भी होती है तो नीचे से आंटी का कॉल आ जाता है, बेटा क्या कर रहे हो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उससे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना करेंगे उतने में काम चलाना पड़ेगा, और अगर ये बिफोर और आफ्टर में कोई फर्क भी ना दिखे ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो अब हम लगाएंगे थोड़े चटपटे गाने, ताकि मुझे इस रूम में फील आए काम करने की। चटपटे गानों के बजाय, चटपटे गानों के बिना इस घर पे कुछ नहीं हो सकता है। तो सर्च करेंगे हम हाउ टू बिकम अ बैडी ना, हम सर्च करेंगे चटपटे गाने। कोई कितना आलसी हो सकता है ना। ये देखो भाई, मैंने
इतना कचरा मचा रखा है अपने बेड के अर्द गिर्द कि मैं क्या ही बताऊं। लाइट चले गई तो लाइट चली गई है। अभी तो फिलहाल तो मैं सफाई कर देती हूँ, उसके बाद आफ्टर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, बाय। तो जी स्पार्कल्स, आपकी बेटी ने पूरा कमरा जो है वो साफ कर दिया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कमरा साफ कर दिया मतलब कमरे की सफाई कर दिया। आओ दिखाते हैं। ये देखिए मेरा बेड बिल्कुल चकाचक। इधर देखिए बिल्कुल चकाचक। इधर देखिए बिल्कुल चकाचक। और इधर भी देखिए बिल्कुल चकाचक। इधर तो चकाचक था ही। वैसे मेरे आप पीलू जी, ट्वीटी, टिंगू एंड स्वीटी से तो मिल ही चुके होंगे। अगर नहीं मिल चुके हैं तो मैं आपको मिलाती हूँ। ये है मेरे पीलू जी, ये है मेरी ट्वीटी जी, ये है मेरे पिंगू जी, और ये है, क्या नाम बोला था अभी मैंने इनका, स्वीटू जी। ओ सॉरी, स्वीटू जी, इनका नाम है स्वीटू। आपको इनसे मिलके कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और ये मेरे दुखों के साथी हैं। जब मेरे पास कोई नहीं होता यही सब होते हैं जिनसे मैं बात कर लेती हूँ। और हाँ, इनके पापा से मिलना आप मत भूलिए, वो नाराज हो जाते हैं। तो चलिए इनके पापा से मिलाती हूँ। मम्मी तो मैं हूँ क्योंकि, तो इनके पापा है पांडु जी। हाँ जी, ये मेरे पांडु जी हैं और यही है जो मेरे सब कुछ है। अरे इतने पास नहीं आते, इनको मैंने यहाँ पे विराजमान कर रखा है क्योंकि ये मुझे मेरे पास ही पसंद है। तो मैं यहाँ पे जब लैपटॉप में काम करती रहती हूँ तो इन्हीं के साथ बैठना हो जाता है थोड़ा बहुत। तो देख लिया आप लोगों ने कि मैंने पैडी का सेकंड टास्क भी पूरा कर लिया है, जो है चुनु चुनु साफ सफाई। तो जी अब हम जा रहे हैं थर्ड टास्क पूरा करने के लिए, वो है थोड़ी सी वॉकिंग। तो अभी मैं ऐसे तो जा नहीं सकती हूँ, ऐसे झबराले बाल लेके तो नहीं जा सकती हूँ। थोड़ा सा तैयार होते हैं और निकलते हैं वॉक करने के लिए। बेडी बनना चाहती थी, बंदर की बन चुकी हूँ। तो मैंने बोला था ना मैं तैयार हो रही हूँ, अभी वॉक करने जाते हैं। और ये देखो मैंने क्या कर दिया है। असल में मैंने इसको शार्प किया तो इसमें से जो निकला मैंने कहा वेस्ट क्यों करूँ, इसको ब्लश के तौर पे लगाते हैं। और ये ऐसा हो गया है। चलो जल्दी जल्दी इसे ठीक करते हैं और फिर चलते हैं। ऐसा करने से तो मुझे लगता है कि क्या मैं बेडी बन पाऊंगी ये ऐसे से। ये कुछ ऐसा लुक है मेरा। मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है और ब्लू पजामा पहना है जो दिख नहीं रहा है, और मैंने शूज़ डाल लिए हैं अपने। और अब चलो चलते हैं जल्दी से। टाइम क्योंकि देर हो रही है, अभी आके खाना भी पकाना है। तो 5:55 हो गया है, तो जल्दी चलते हैं। चलो। हाँ, वो बंदर जैसा मुँह मैंने ठीक कर लिया है, बिल्कुल ठीक कर लिया है, और चिपकू बाल बना लिए हैं। अब चलते हैं। चलो लाइट बंद करते हैं। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके कैमरे के पीछे कौन है। कैमरे के पीछे भी मैं ही होती हूँ। गेट खोलते हैं भाई, अंधेरा हो गया। हाँ, तो आप लोगों ने मुझे जाते हुए देखा था कि मैं जा रही हूँ वॉक करने, बट मैंने पूरा वॉकिंग का प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाई बिकॉज मैं जा ही रही थी कि मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था। ठीक है, और मैं उससे बातें करती करती भूल ही गई कि मैं उससे जाते टाइम भी बातें कर रही थी और आते टाइम भी बातें कर रही थी। और मैं स्थिति बची। तो अब बैठे बैठे बहुत हो चुका। मैंने सुबह से बहुत चीजें ट्राई कर ली, बहुत अच्छा महसूस कर लिया। अब एक लास्ट काम करते हैं, वो है ये। अब ये क्या है? ये है एक एंजाइटी डिप्रेस पंछी का घोंसला। तो ये ऐसे मेरे पास 5-6 घोंसले हैं, मतलब कि ऐसे मेरे पास जर्नल कहो, इसे डायरी कहो, ऐसे मेरे पास 5-6 हैं जिसमें मैं हर अलग अलग उसमें कुछ ना कुछ लिखते रहती हूँ। मेरे लाइफ लेसन होते हैं, कुछ बैड लेसन होते हैं, कुछ हैप्पी लेसन होते हैं। तो जो आज का ये यादगार बेडी बनने का सफर था वो मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया है, अपने लिए भी कैप्चर कर लिया है। बट जो वो एक गुदगुदाहट है कुछ लिखने की कि आज के सफर में मैंने क्या किया, तो वो उस गुदगुदाहट को मैं अपने इस पन्नों में पिरो दूंगी और लिख दूंगी कि भाई आज का एक्सपीरियंस कैसा था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज मुझे शेयर करके जरूर बताना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर जरूर करना। और आज की लास्ट टैगलाइन ये है कि आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि दाग अच्छे होते हैं, तो कभी कभी कुछ नई ट्राई कर लेना भी अच्छा होता है। गैस को बचाए, खाना ढक्कन डाल कर ही पकाए। ये क्या था? गई भैंस पानी में। आखिर में मैंने मम्मी बनी ही जाना है। तो चलो खाना बनाते हैं, मम्मी का काम भी पूरा कर लेते हैं और जर्नल लिखते हैं। ओके बाय।